हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं 7.5 के क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो बच्चों, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन फॉर्म है और ये पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर फॉर्म है। तो यहाँ पे हम इसको नोट करते हैं। और अच्छा, यहाँ पे ये देखो, क्वेश्चन में हमारा सेकेंड टर्म प्योर क्वाड्रेटिक है, मतलब ये ब्रेक नहीं हो सकता, इसीलिए बी एक्स प्लस सी के टर्म में आता है ये। तो क्वेश्चन है हमारा 2/1 माइनस एक्स इस 2/1 माइनस एक्स अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए अपॉन फर्स्ट टर्म 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सेकेंड टर्म, बी एक्स प्लस सी अपॉन सेकेंड टर्म। अब यहाँ से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड का जो डिनोमिनेटर है राइट हैंड में ट्रांसफ़र कर देंगे और 1 बाई 1 करके, जैसे कि ए के साथ में 1 माइनस एक्स कट जाएगा और बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा। बाकी के जो टर्म्स हैं वो RHS में एज इट इज़ ए और बी के साथ में लिख दिए जाएंगे। और ये इक्वेशन ले लेंगे 1 और ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी 2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जितने भी जीरोज़ हैं 1 बाई 1 करके हम पुट करने जा रहे हैं। एक यहाँ से 1 माइनस एक्स को मैं 0 पुट करूँगा इक्वल्स टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पहले मैं x की वैल्यू 1 पुट करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, 1 पुट करूँगा तो ये 0 यहाँ का था, अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये टर्म पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो ये पूरा बी एक्स प्लस सी 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा a इक्वल्स टू आ गया 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरा ज़ीरो देखते हैं। अब दूसरा ज़ीरो यहाँ से x इक्वल्स टू, अगर मैं 0 पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो x की वैल्यू +1 और -1 आएगी। तो मैं +1 ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ, अब x इक्वल्स टू मैं -1 पुट करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, अगर -1 पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ गई है 1, ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। और इन साइड में क्या आ जाएगा, जब मैं -1 पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये टर्म हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे b इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, b + c आ जाएगा, b + c तो आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब मैं यहाँ पे सॉरी, x की वैल्यू हमने -1 ली है, तो यहाँ पे आ जाएगा -b प्लस c इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा यहाँ से। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 लेफ्ट में आके 2 से 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ b -b + c आ जाएगा। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ -b + c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 2 को राइट हैंड में दे दूंगा तो समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा। तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। c इक्वल्स टू b तो आ गया है, लेकिन अभी हमें c और b की वैल्यूज़ नहीं मिली। तो अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि 1 और -1 तो हमने यहाँ से पुट कर दिया है। अब हम x की वैल्यू रैंडमली कोई भी छोटी वैल्यू ले लेते हैं। अब पुट करने जा रहे हैं x इक्वल्स टू 0 इसलिए पुट कर रहे हैं, 0 पुट करना ज़्यादा इजी रहता है, LHS और RHS में दोनों में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के। तो 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आई थी, 1 + एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर रहे हैं बच्चों 0 इक्वेशन नंबर 2 में, प्लस b इक्वल्स टू c आया था। तो अगर मैं b इंटू 0 करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 0b आ जाएगा, प्लस क्या रह जाएगा, यहाँ पे c रह जाएगा। और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 - 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ से c की वैल्यू अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो c की वैल्यू डायरेक्टली 1 आ रही है, 2 - 1 1। तो देयरफॉर b भी हमारा क्या आ जाएगा, c के इक्वल था, ये भी हमारा 1 आ जाएगा। तो अब a, b और c की वैल्यूज़ को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में पुट करते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे देखो बी एक्स प्लस सी था, तो बी और सी दोनों 1 थे, तो ये आ गया हमारा x प्लस 1। तो फाइनली एक बार थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स डी एक्स है यहाँ पे, और यहाँ से दोनों टर्म सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि न्यूमिनेटर में वेरिएबल है। तो ये आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस दूसरा टर्म आ जाएगा 1 के साथ में डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट वाले टर्म का, तो क्या आ जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस एक्स प्लस सी 1 अपॉन माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस एक्स होता तो रोक देते, माइनस एक्स इसलिए माइनस एक्स का माइनस 1 आ जाएगा। और बच्चों इस टर्म को ज़रा हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। इस टर्म के लिए आप ऐसे करो, यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ले लो t, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड 2x dx इक्वल्स टू dt, तो यहाँ से x की वैल्यू x dx आ जाएगा dt अपॉन 2। अब देखो x dx ये वैल्यू जो है यहाँ पे x dx ये वैल्यू, इसको आप लिख सकते हो dt अपॉन 2, तो ये आ जाएगा dt अपॉन 2। तो ये टर्म अभी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिया है t लिया है, इंटू डी टी प्लस इसका फार्मूला होता है बच्चों, ये थर्ड टर्म जो है इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए टैन इनवर्स 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए 1 अपॉन ए तो यहाँ पे 1 है देखो, तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन 1 टैन इनवर्स x अपॉन ए ए है 1 प्लस c3, और तो ये -1 इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारा फ्रंट पे आ जाएगा, तो माइनस लॉग मॉड 1 माइनस एक्स प्लस c1 प्लस 1/2, इसका क्या आ जाएगा 1/t का लॉग मॉड t आ जाएगा, और t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2 ले लेंगे इसका कांस्टेंट, और प्लस टैन इनवर्स x प्लस c3। अब बच्चों c1 c2 c3 को क्या ले सकते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट c ले सकते हैं, तो ये सिंपल आप कह सकते हो लॉग मॉड 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, बस सिंप्लीफाई कर लो, c1 c2 c3 को c पुट कर लो, आंसर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टैन इनवर्स x प्लस c। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो फर्दर x प्लस 2 की पावर 2 है, तो इसको कैसे, ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन फॉर्म है और ये इसका आंसर फॉर्म है। तो इसका पार्शियल फॉर्म क्या आ जाएगा, पहले तो इसका पूरा का पूरा टर्म लिखो, 3x माइनस 1 अपॉन क्या है x प्लस 2 की पावर 2 है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 1 लिखेंगे एक बार, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 2 लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड का डिनोमिनेटर राइट हैंड में ट्रांसफ़र करेंगे, और राइट हैंड में ट्रांसफ़र करके a के साथ में x प्लस 2 की पावर 1 एक बार कट जाएगा, और b के साथ x प्लस 2 की पावर 2 पूरा का पूरा टर्म ही कट जाएगा। तो देखो ट्रांसफ़र करते हैं, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a के साथ क्या आ जाएगा, एक टर्म रह जाएगा x प्लस 2 का, एक कट जाएगा, प्लस b के साथ में दोनों पावर कट जाएंगी, केवल b रह जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है जिसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये इक्वेशन 2 है जहाँ से a और b फाइंड करके 1 में पुट करके और 1 के राइट हैंड को इंटीग्रेट करेंगे। अब बच्चों यहाँ से देखते हैं जीरोस कितने हैं, देखो एक तो जीरो यहाँ से है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से हम पुट करेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 से x की वैल्यू क्या आ गई, पुट x इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में LHS और RHS में, तो LHS कितना आ जाएगा, 3 2 6 -6 और -1 -7 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू राइट हैंड में ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं से हमने x प्लस 2 लिया था, x की वैल्यू -2 यहाँ पुट करेंगे, तो +2 -2 0, a का टर्म पूरा 0, तो अब b में b आ जाएगा हमारा यहाँ से -7, सीधा सीधा b की वैल्यू -7 आ गई है। अब अगेन एक 0 यहाँ पे ये है बच्चों, ये है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0,
तो x इक्वल्स टू 1/3। तो हम नेक्स्ट पुट करने जा रहे हैं, पुट x इक्वल्स टू -1/3 इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड तो पूरा 0 ही हो जाएगा और राइट हैंड में a इंटू एक्स की वैल्यू सॉरी -1/3 नहीं +1/3 आएगी। x 1/3 बच्चों यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसलिए बोल दिया कि 0 आ जाएगा क्योंकि जिस टर्म से हम 0 लेते हैं वो तो टर्म तो ऑलरेडी 0 के इक्वल होता ही है, इसलिए मैंने 0 बोल दिया था। चलो तो 1/3 और नेक्स्ट 1/3 +2 यहाँ पे और प्लस b की वैल्यू हमारी आई है -7। तो ये -7 यहाँ पुट करते हैं। तो b को मैं लेफ्ट में लेता हूँ -7 को, तो ये +7 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 2 6 17/2 a। तो यहाँ से बच्चों a आ गया हमारा डायरेक्टली 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 आ जाएगा न्यूमिनेटर में, a की वैल्यू आ गई 2। इंटरेस्टिंग, a की वैल्यू डायरेक्टली 2 आ गई यहाँ से। सॉरी, पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, t की वैल्यूज़ तो हमने पुट कर दी, अब ये राइट हैंड में ट्रांसफ़र करेंगे पहले। तो ये ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a के साथ में t+1 कट जाएगा, t-1 रह जाएगा, प्लस b के साथ में t-1 कट जाएगा, t+1 रह जाएगा। अब 1/1 एक बार t-1 इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी +1। एक बार t की वैल्यू +1 मैं पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। बच्चों ये इक्वेशन नंबर हमारा होगा 2 क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। हमेशा इसी पार्ट का जहाँ से a और b के फॉर्म में पार्शियल फॉर्म में लिखते हैं उसी फॉर्म के उसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट किया जाता है। और जो इक्वेशन ये फॉर्म होती है राइट हैंड में ट्रांसफ़र करके डिनोमिनेटर यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड की जाती है। तो 3 में पुट करते हैं t की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू यहाँ पे t-1 1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा। तो क्या रह जाएगा हमारे पास b का टर्म 2b, क्या आ जाएगा 2b। और यहाँ से हम b को कह सकते हैं कि 1/2 आ गया, b की वैल्यू 1/2 आ गई। अच्छा बच्चों नेक्स्ट 0 ये उठा लेते हैं, t+1 इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं तो t की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो पुट t इक्वल्स टू -1, t इक्वल्स टू -1 पुट कर देते हैं। तो -1 पुट करने पे क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं तो 1 इक्वल्स टू, जब -1 पुट करेंगे तो प्लस और माइनस ये टर्म 0 हो जाएगा b का पूरा, और यहाँ पे आ जाएगा -2a, क्या आ जाएगा -1 और -1 -2a, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी -1/2। तो a और b तो फाइंड हो गए हैं। अब ये वैल्यूज हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, 2 के राइट हैंड में। a की वैल्यू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1, सॉरी इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो याद रखना है t की वैल्यू भी हमें क्या लेनी है, x के टर्म में ये वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन जैसे ही लगाएंगे, इंटीग्रल टर्म हमारा किसका था, x का था dx के साथ में, तो t में तो इंटीग्रेशन लगा ही नहीं सकते हम क्योंकि dt में तो हमने कन्वर्ट ही नहीं किया। तो t की वैल्यू भी हमें यहाँ पे x² पुट करनी होगी, x² + 1। नेक्स्ट a की वैल्यू हो गई और dx। नेक्स्ट क्या है, b की वैल्यू क्या है 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे t की वैल्यू फिर से पुट करो b के साथ में, क्या आ जाएगा x² -1 dx। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल पार्ट। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। बच्चों सबसे मज़ेदार बात आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जितने भी बुकों में रेफरेंस बुक में सॉल्व किए हैं इन्होंने a b c d 4 वैल्यूज़ के टर्म में इन्होंने लेके सॉल्व किए हैं। दिस इज़ नॉट गुड। हमारा NCERT सिलेबस कहता है a और b में ही इसको आपको ब्रेक करना है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। देखो कितना छोटा हो गया क्वेश्चन, a b c और d 4 टर्म होते हैं तो 4 वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है इसकी। तो यहाँ पे आते हैं -1/2 इंटीग्रेशन करते हैं x² + x² का 1/a, a है 1 तो 1/a tan, ये 1/2 कांस्टेंट है, 1/a tan इनवर्स x/a, x/a a है 1 तो ये आ जाएगा प्लस c1।
यहाँ पे क्या आ जाएगा +1/2, इसका क्या आ जाएगा 1/2a, क्या होता है बच्चों इसका 1/2a, 1/2a, a है 1, log mod x माइनस a, x माइनस 1/x+1 प्लस c2, इसका इंटीग्रल c2 आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, c1 c2 को c ले लेते हैं, तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1/4 log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, सिंपली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ और c1 c2 को c एज्यूम कर लेंगे, ये फाइनल आंसर आ गया। बच्चों ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी हम स्टार मार्क कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पे अभी लास्ट में हम देखेंगे कि दो क्वेश्चन डायरेक्टली अलजेब्रिक के इसी फार्मूले पे बेस्ड, अभी एक फार्मूला डिराइव होगा, उसी पे बेस्ड होके डायरेक्टली अप्लाई हो सकते हैं, और जेई एग्ज़ाम में भी ये डायरेक्टली फार्मूला हो सकता है। तो इस केस में हमेशा आप याद रखो कि जो x टू दी पावर n होता है, x टू दी पावर n होता है, उसको हम t लेते हैं। और इस क्वेश्चन की मेन पहचान क्या है, बाहर वाला टर्म पावर 1 के साथ होगा और यहाँ पे x की पावर n मतलब 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, उस दूसरा टर्म प्लस माइनस 1 2 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये t ले लेंगे और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये n x n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया। अब देखो यहाँ से अगर ये टर्म हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर में मिल जाए तो हम इस टर्म को हम dt अपॉन n लिख सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं कैसे dt अपॉन n लिखते हैं। तो x टू द पावर n माइनस 1 ऑफ dx इज इक्वल टू dt अपॉन n, ये हम लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों हम क्या करेंगे, x टू दी पावर क्वेश्चन में x टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन x एज इट इज़ रहने दो, x की पावर n माइनस 1 और इनटू x की पावर n प्लस 1। हमने क्या किया, क्वेश्चन में x टू दी पावर n माइनस 1, क्योंकि हमें n माइनस 1 चाहिए, यहाँ पे से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको तो क्या आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 dx इंटीग्रेशन अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टू दी पावर n रह जाएगा और x टू दी पावर n प्लस 1। कैसे, ये टर्म ज़रा समझते हैं। ये टर्म x इंटू एक्स की पावर n अपॉन x, ये बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो डिवाइड हो जाती है। तो x की पावर n माइनस 1 है तो x की पावर n अपॉन x की पावर 1 आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, x की पावर n रह जाएगा डायरेक्टली। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू किसकी, x n माइनस 1 dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन n, और x की पावर n की वैल्यू हमने t पुट की है, तो ये वैल्यूज हम पुट करने जा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, 1 अपॉन n dt अपॉन, और ये टर्म आ जाएगा x की पावर n को हमने क्या लिया था, t लिया था, t टाइम्स, और यहाँ पे क्या जाएगा t प्लस 1। अब पार्शियल में इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, तो पार्शियल का कौन सा टाइप है ये देखते हैं ज़रा। पार्शियल में तो 1 अपॉन टी लिखते हैं बच्चों, 1 अपॉन टी पार्शियल में लेने जा रहे हैं इसको, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1। वैसे ये सॉल्व होके जो हम इसके पहले 7.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, उस फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पार्शियल से ही करेंगे। तो a अपॉन टी आ जाएगा प्लस b अपॉन सेकेंड टर्म आ जाएगा, लीनियर है ये भी तो b ही रहेगा, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारी। अब इक्वेशन 2 के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, न्यूमिनेटर में जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a की पावर t प्लस 1 आ जाएगा, t कट जाएगा, प्लस b के साथ में t प्लस 1 कट जाएगा, केवल t रह जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 आ गई।
अब वन बाई वन ज़रा पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा हमारा। तो पुट करते हैं, पुट करेंगे सबसे पहले t इक्वल्स टू 0। एक ज़ीरो तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, देखो बच्चों ये मिल रहा है एक ज़ीरो। तो आप इक्वेशन नंबर 2 से ही देख लो सीधा सीधा, एक ज़ीरो t इक्वल्स टू 0 है, तो t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू, t की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो a आ जाएगा, क्या आ जाएगा a, और b इंटू 0 b हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमें मिल गई सीधा सीधा 1। नेक्स्ट हम पुट करते हैं 1 प्लस टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू -1 आ जाएगी। t इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या आ जाएगा, ये टर्म -1 प्लस 1 ये टर्म पूरा कट जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू -b, 1 इक्वल्स टू -b आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि b इक्वल्स टू हमारा आ गया -1। a और b को इक्वेशन नंबर 1 में के RHS में पुट करने जा रहे हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे फिर। तो क्या आ जाएगा, 1 के RHS में पुट करते हैं तो a है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस, सॉरी b की वैल्यू -1 आई है, -1 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस 1 करते हैं इंटीग्रेशन। तो डी टी अपॉन टी का होता है लॉग मॉड टी माइनस डी टी अपॉन टी प्लस 1, यहाँ पे भी सीधा सीधा पावर 1 है, तो इसको भी हम लॉग मॉड टी प्लस 1 कह सकते हैं। तो ये भी आ जाएगा लॉग मॉड टी प्लस 1 और प्लस C1 C2। अगर बच्चों यहाँ पे C1 C2 को हम डायरेक्टली CV लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आ जाएगा log A अपॉन log B की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, log A माइनस log B होता है log A अपॉन B, log A अपॉन B t प्लस 1, ये आ गया। और t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ क्या था, t की वैल्यू थी x टू दी पावर n, x टू दी पावर n पुट कर देते हैं। और बच्चों एक यहाँ पे एरर है, ज़रा चेक करो आप सभी, dt अपॉन मतलब यहाँ पे क्या था 1 अपॉन n था ना, ये ऑलरेडी n था सभी में ये टर्म, तो ये थोड़ा यहाँ मिसिंग हो गया है, ये था यहाँ पे देखो, यहाँ पे n था 1 अपॉन n बाहर चल रहा था, वो मेरे से स्किप हो गया था, तो 1 अपॉन n दोनों में कॉमन आ गया, इसको बाहर रहने दो, ऐसे करके ऐसे करके। अब t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, x टू दी पावर n, ये पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन n लॉग मॉड x टू दी पावर n अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1 प्लस c। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाए, अब आप समझो ज़रा कॉन्सेप्ट को। अगर मेरा एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे क्वेश्चन होता है एक, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता मेरा इंटीग्रेशन ऑफ, इसी क्वेश्चन पैटर्न पे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x और ब्रैकेट में x टू दी पावर 5 माइनस 1, तो क्या आ जाता है बच्चों यहाँ पे सीधा आंसर 1 अपॉन n, जो भी है n है यहाँ पे 5, तो क्या आ जाता 1 अपॉन 5 लॉग मॉड, क्या आ जाता x की पावर n है यहाँ पे 5, x की पावर n, तो x की पावर 5 अपॉन x की पूरा ये टर्म पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 5 माइनस 1। तो जेई में आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसको इस कॉन्सेप्ट को नोट में भी लिख सकते हो, दिस इज नोट। बच्चों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें हमेशा लेट पहले करेंगे फिर पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे, और लेट ऐसे टर्म को करेंगे जिसका आंसर cos x आ जाए, तो साइन को हम लेट करेंगे, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos होता है। तो लेट करते हैं सबसे पहले, लेट साइन x इक्वल्स टू t, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x dx क्या आ जाएगा, cos x dx इज इक्वल्स टू t का dt। अब देखो cos x dx न्यूमिनेटर से कैंसिल हो गया, क्या रह गया डिनोमिनेटर में, जहाँ पे साइन है वहाँ t रख दो,
तो आपका एक पार्शियल बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया डी टी अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। यह हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसको अगर हम पार्शियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें बच्चों तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल्स टू ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस बी अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, और ये इक्वेशन 1 ले लूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू ए के साथ में 1 माइनस टी कट जाएगा, 2 माइनस टी रह जाएगा, प्लस बी के साथ में 2 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस टी रह जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 के राइट हैंड का इंटीग्रेशन करना होता है और इक्वेशन 2 से ए और बी फाइंड करके इक्वेशन 1 में पुट करना होता है, फिर इंटीग्रेट करेंगे 1 को। तो बच्चों अब यहाँ से कितने ज़ीरो है, पहले तो 2 माइनस टी इक्वल्स टू 0 ले लो, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस टी इक्वल्स टू 0, तो 2 इक्वल्स टू टी, मतलब पुट करने जा रहे हैं हम क्या, टी इक्वल्स टू 2, कहाँ पे, इक्वेशन 2 में पुट करो। तो 1 इक्वल्स टू, ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये टर्म आ जाएगा केवल, यहाँ पे माइनस 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, मतलब माइनस बी आ जाएगा ये सीधा सीधा, तो माइनस बी। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, सीधा आ गई। देखो नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम पुट करते हैं t की वैल्यू को, 1 माइनस टी इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 1 आ गया। तो पुट करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, पुट t इक्वल्स टू 1, कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। तो 1 LHS में तो 1 ही है, तो ये आ जाएगा a इंटू 2 माइनस टी, 2 माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई है, डायरेक्टली a आ गया 1। अब a और b को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 इंटू यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, माइनस b की वैल्यू 1 -1, इसलिए मैंने -1 पुट कर दिया, 1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लॉग मॉड 1 माइनस टी। अब यहाँ पे रुकना नहीं है बच्चों, 1 माइनस टी का तो कर दिया, लेकिन माइनस टी का -1 होता है, तो उसका चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंसिएशन डिनोमिनेटर में, -1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा लॉग, क्या आ जाएगा, लॉग मॉड 2 माइनस टी एज इट इज, और फिर से माइनस टी का -1 चेन रूल के अकॉर्डिंग प्लस C2। बच्चों ये माइनस यहाँ इंट्रोड्यूस कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ सामने लगा दो तो माइनस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस लॉग मॉड 1 माइनस टी माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड 2 माइनस टी, और C1 C2 को C लिख दिया, फिर से log A माइनस log B, ये वाला B है ना, ये टर्म B है माइनस वाला, तो ये होता है log A माइनस log B, log A अपॉन B होता है। log A बच्चों, A हमने क्या लिया है, A हमने 2 माइनस टी को लिया है ना, क्योंकि B वाला टर्म माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 माइनस टी। C1 C2 को हमने C ले ही लिया है। अब ज़रा t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, t हमारा क्या था, यहाँ पे देखो sin x था, तो t की वैल्यू को sin x पुट कर लेते हैं, तो 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, प्लस c, इंटीग्रेशन हो गया इसका, डन। ऐसा ही क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज 7.5 के सॉल्व एग्जाम्पल में भी है बच्चों, आपको वो भी करना है। देखो बच्चों, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन ये भी आ गया। यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, लेट, अभी हमने किया था 2 क्वेश्चन पहले, एक्स स्क्वायर को हमें क्या ले लेना है, टी ले लेना है, और डिफ्रेंशिएट नहीं करना है इसको, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट डी एक्स के टर्म में ही करेंगे, अदरवाइज इसमें बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा ये।
तो इसको लेते हैं ज़रा, तो क्या आ जाएगा हमारा t+1 इंटीग्रल, और दूसरा टर्म t+2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा t+3 और 4 के टर्म आ जाएंगे। t+3 और t+4 के टर्म्स आ जाएंगे हमारे डिनोमिनेटर में, और इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ से आपको नहीं लगाना है, इसको बाहर कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर 2 है और डिनोमिनेटर की भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ब्रेक करके और इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये क्या होता था फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का, जब दो रूट गिवन होती थी, x² प्लस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t² प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 इंटू 1 2 टाइम्स t प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट 2 और 1 3, ये आ जाएगा। अपॉन आप नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार t को 1 t के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर t को 2 के साथ कर लो, फिर 1 को t के साथ कर लो, फिर 1 को 2 के साथ कर लो। ऐसे 1 बाई 1 करके 4 स्टेप मिल जाएंगे, उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, t² इंटू प्रोडक्ट 3 और 4 का प्रोडक्ट 12t प्लस सम 4 और 3 7, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिवाइड का ही है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के लिए आई थिंक सो आप सभी को डिवीजन रूल आता है, आपने अच्छे से 9th क्लास में पढ़ लिया है, फिर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डिवीजन रूल क्या करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म यहाँ t² और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइजर और डिविडेंड दोनों का फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, t² 1 आ जाएगा, और ये 1 हमारा क्या बन जाएगा, कोशिएंट बन जाएगा। तो कोशिएंट लिखते हैं 1। अब इस 1 से हम 1 बाई 1 एक बार इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, चेक करो, t² प्लस 12t प्लस 7। इसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये टर्म कट जाएगा, देखो t² का टर्म कट जाएगा, और यहाँ पे -10t -4 ये आ जाएगा आपका। अब देखो रिमाइंडर में पावर 1 हो गई, पहले पावर 2 थी, अभी पावर 1 हो गई है, तो ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कैसे लिखेंगे इसको, दिस प्लस मतलब कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये लिखेंगे। तो ये लिखते हैं बच्चों, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया हमारा, माइनस हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, दिस रिमाइंडर अपॉन कोशिएंट अपॉन रिमाइंडर, अब कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली मेरा कंसर्न ये था कि ये टर्म जो है t² प्लस 12t प्लस 7, ये टर्म ये है फैक्टर, तो डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ फैक्टर के फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पार्शियल से सॉल्व करना है इसको। तो ये आ जाएगा -1 माइनस 10t प्लस 4 अपॉन क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का फैक्टर ऑलरेडी यहाँ पे है, t प्लस 3 t प्लस 4, t प्लस 3 और t प्लस 4, ये है। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम पार्शियल से सॉल्व करेंगे बच्चों, और इसको पार्शियल से सॉल्व करके फिर वैल्यूज़ को हम 1 में पुट करेंगे। तो पुट कर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 10t प्लस 4 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4 क्या आ जाएगा पार्शियल बच्चों, देखो डिनोमिनेटर में दो टर्म है ना लीनियर, तो a अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर, लीनियर का मतलब t की पावर 1 है, इसलिए लीनियर बोल रहे हैं। अब ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड का डिनोमिनेटर राइट हैंड में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको
सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखो, 10t+4 इज इक्वल्स टू a टाइम्स t+3 कट जाएगा, t+4 रह जाएगा, प्लस b, t+4 कट जाएगा इसका, t+3 रह जाएगा। अब इसके ज़ीरोस, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब देखो पहला ज़ीरो क्या है यहाँ से, t+4 इक्वल्स टू 0, मतलब t की वैल्यू -4, तो ये टर्म तो हो गया 0 पूरा, बाकी में हम पुट कर देते हैं -4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 4 जा 40, -40 + 4 -36, लेफ्ट हैंड में आ गया -36 इज इक्वल्स टू, ये टर्म हो गया पूरा 0, और यहाँ पे हमने पुट किया -4 + 3 -1, b की वैल्यू आ गई है -1, तो आप लिख सकते हो -b, तो b की वैल्यू आ गई है सीधा सीधा यहाँ से 36 प्लस का। तो बच्चों नेक्स्ट ज़ीरो पे आते हैं, नेक्स्ट ज़ीरो यहाँ से ले सकते हैं, t+3 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, -3, तो अब हम ये -3 यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं वैल्यू, पुट t इक्वल्स टू -3, अभी हमने क्या पुट किया था, t इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या पुट किया था, पुट t इक्वल्स टू 4, हमने 4 पुट किया था पहले, अभी हमने t इक्वल्स टू -3 पुट करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पे -4 था, सॉरी ये -4 था, देखो t+4 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू -4 हमने पुट की थी, तो 36 आ गया b। अब t की वैल्यू -3 पुट करते हैं, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा जहाँ से 0 लिया है, यहाँ पे t की वैल्यू -3 पुट करोगे तो a आ जाएगा, -3 + 4 1, तो 1a आ जाएगा, तो यहाँ से तो हमें मिलेगा 1a, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -30 + 4, -30 + 4 which is 26, -20 कितना आ जाएगा, b की वैल्यू -26 कितना आ जाएगा बच्चों, -26 आ जाएगा यहाँ से। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, पुटिंग a and b in, पुट आप लिख देना पुटिंग a and b in इक्वेशन 2, अब 2 में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, a है हमारा, कितना आया है a, यहाँ से ये b है और ये a है, यहाँ पे a है बच्चों, तो a हमारा आ गया -26 अपॉन t की वैल्यू थी x² + 3, b की वैल्यू आई है 36 और t की वैल्यू थी x², यहाँ पुट कर रहे हैं यहाँ पे, और +4 ये हो गया, और यहाँ पे ये तो हो गया हमारा ये पार्ट, देखो ये पार्ट, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ये पार्ट। अब अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, सीधा सीधा इक्वेशन 1 को देखें, तो हमने ये वैल्यू तो पुट कर ली है, और इसके साथ में बाहर क्या लगा है बच्चों, माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, 1 है एक, देखो ये 1 है यहाँ पे, और इसका पूरे का अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो सभी टर्म्स एक एक करके अलग अलग कर लेते हैं, 1 dx माइनस माइनस प्लस 26 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 3 को लिख सकते हो √3 का स्क्वायर dx, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, ये टर्म, प्लस और माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 36 ले लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 2 का स्क्वायर, तो सभी में आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस c1 प्लस 26 x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स x/a, 1 अपॉन a है √3, tan इनवर्स x/a प्लस c2, यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस था, मैंने बोला सही था, मैंने लिख गलत दिया यहाँ पे,
ये माइनस है बच्चों, तो -36, फिर से इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a, ए है 2, 1/a tan इनवर्स x/a, ए है 2 प्लस C3, C1 C2 C3 को C ले लेंगे और टर्म्स को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या आता है, x प्लस 26√3 tan इनवर्स x प्लस √3 माइनस यहाँ पे 18 2 ज़ा 36, तो 18 आ जाएगा, 18 tan इनवर्स x/2 और C1 C2 C3 को C ले लेते हैं। ये फाइनल आंसर आ गया है। बहुत सारी बुकों में बच्चों इसको A B C D 4 वेरिएबल लेके सॉल्व किए गए हैं, तो सो डोंट गेट कंफ्यूज। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, इस मेथड से आप सॉल्व करो, बिल्कुल इजी है। नहीं तो टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चन पेपर हो नहीं पाता है कंप्लीट बोर्ड में, अगर हम बहुत लॉन्ग से मेथड यूज़ करते हैं। तो सिंपल एनसीईआरटी के मेथड फॉलो करने हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे फिर से लेट करना है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, जो ये 18 से कैसे डिफरेंट है। वहाँ पे हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर को टी लिया था, लेकिन हमने वहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल्स टू टी का dt। यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 2x dx सीधा सीधा मिल रहा है इसलिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में देखो सारे टर्म्स की पावर 2 थी, सेम थी, इसीलिए हमने t ले लिया और हमारा बिल्कुल इजी टाइप में चला गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या आ जाएगा। तो ये आ जाएगा dt अपॉन क्या आ जाएगा, t प्लस 1 और t प्लस 3। अगर मैं इसको पार्शियल के फॉर्म में ले जाना चाहूँ तो पार्शियल के फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये इसको पार्शियल के फॉर्म में ले जाना चाहूँ तो 1/1 क्या आ जाएगा बच्चों, t प्लस 1 और t प्लस 3 लिखते हैं इसको, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर। अब क्या करेंगे, सेकेंड लीनियर t प्लस 3, तो इसके बाद में ये है हमारा इक्वेशन 1। अभी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के डिनोमिनेटर को राइट हैंड में ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो 1 इक्वल्स टू a टाइम्स t प्लस 1 कट जाएगा, t प्लस 3 रह जाएगा, प्लस b टाइम्स t प्लस 3 कट जाएगा, t प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है, कितने ज़ीरो है, एक तो यहाँ से मिल रहा है t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू -3 आ जाएगी। पुट t इक्वल्स टू -3 कहाँ पे, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो 1 इक्वल्स टू t, यहाँ पे उठाया था यहाँ से टर्म को -3, तो ये टर्म हो गया 0 पूरा। यहाँ -3 पुट करो, -3 प्लस 1 -2 आ जाएगा, -2b कितना आ जाएगा, -2b, तो b की वैल्यू आ गई है -1/2। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम लेट करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट 0 ले लो, t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आ गई है -1। अब t की वैल्यू हम -1 पुट करने जा रहे हैं। कहाँ पे -1 पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो -1 पुट करेंगे तो b का टर्म पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -2 प्लस 3 2 आ जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 2, 1 इक्वल्स टू 2a आ जाएगा यहाँ से, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, a की वैल्यू 1/2। अच्छे से समझ लो, यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। -1 यहाँ पुट किया तो -1 प्लस 1 0 हो गया ये टर्म, यहाँ पे -1 पुट किया तो -1 प्लस 3 -2 हो गया, तो -2 ओके सॉरी +2, -1 प्लस 3 +2 हो गया, अब +2a हो गया ये, तो 1 इक्वल्स टू +2a आ गया यहाँ से, तो 1 इक्वल्स टू +2a आ गया, तो यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया। अब a की वैल्यू सीधा सीधा आप कह सकते हो 1/2 आ गई, यहाँ से a की वैल्यू 1/2 आ गई। तो a और b जो है 1/2 और -1/2 को ये हमें पुट करने हैं इक्वेशन नंबर 1 में और इंटीग्रेट कर देना है। तो बच्चों हमने यहाँ पे पुट कर दिया है a और b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में यहाँ पे, और dt के रिस्पेक्ट में फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में क्या आ जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 log mod t प्लस 1 -1/2 log mod t प्लस 3। देखो C1 C2 को C ले लो,
अब यहाँ से 1/2 ले लो कॉमन, देखो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, log mod t+1 माइनस log mod t+3। अब बच्चों यहाँ से देखो t+1 और t+3 को ज़रा देखो, log a माइनस log b, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, 1/2 को ऐसे ही रहने दो, log a अपॉन b ये आ गया, और t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या थी, x² थी, तो log mod x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 3 प्लस c, ये फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 18 में आपको बिल्कुल समझ के चलना है, 18 में x² को t लिया लेकिन उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे हमें dx में डिफ्रेंसिएशन करना, इंटीग्रेशन करना पड़ा, और यहाँ पे हमने क्या किया, dt में x² को t लेके इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद में हमने dt में ही इसका इंटीग्रेशन कर दिया फिर। तो ये टर्म हमें यहाँ समझने वाले हैं। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन नंबर 16 याद हो, आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन नंबर 16 आप देखो, इसका सीधा सीधा आंसर मैंने वहाँ पे बताया था, एक एग्जांपल भी दिया था, क्या था, 1/n, n है 4, सीधा आंसर इसका 1/4 log mod x⁴n अपॉन, ये टर्म पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला x⁴ माइनस 1, ये इसका आंसर आया था। अगर आपको याद हो तो आप वीडियो पॉज करके देखिए प्लीज़ उसको। अब हम करेंगे इसको पूरा सॉल्व, लेकिन हमें जेई के लिए ये मेथड पूरा याद होना चाहिए कि ये फार्मूला था इसका। चलो ऐसे केस में हमने क्या किया था, लेट किया था x⁴ इक्वल्स टू t को, और इसके बाद डिफ्रेंसिएशन किया था 4x³ x का dx इक्वल्स टू t का dt, और उसके बाद में हमने यहाँ से x³ dx इक्वल्स टू dt अपॉन 4, कुछ ऐसा किया था। अब बच्चों मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था उस क्वेश्चन में 16 नंबर में कि x³ dx यहाँ पे नहीं है हमारे क्वेश्चन में, तो x³ से मल्टीप्लाई, x⁴ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यहाँ पे ये x³ से, तो न्यूमिनेटर x³ dx बन जाएगा dt/4। चलो करते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा x³ बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ और 1 x4 बन जाएगा, और x4 माइनस 1 dx, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन बच्चों, अब ये x³ dx को हम लिख सकते हैं dt/4, यहाँ से dt/4 लिख सकते हैं, और बाकी टर्म्स को हम एज्यूम करके है जो हमने वही लिखेंगे 1/4 ऑफ dt, और यहाँ पे हमारा x4 को हमने क्या लिया है, t लिया है, x4 को हमने t लिया है, डिनोमिनेटर में सभी x4 पे t पुट कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। तो t इंटू टी माइनस 1, आंसर क्या आ गया, ये बन गया पार्शियल, तो पार्शियल में लेते हैं ज़रा इसको, पार्शियल के शेप में लेते हैं, t इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब डिनोमिनेटर लेफ्ट का राइट में भेज दो, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a टाइम्स t माइनस 1 प्लस b टाइम्स, क्या आ जाएगा, b टाइम्स t। अब 1 इक्वेशन 2 है ये। अब देखो 1 तो यहाँ से ये है, t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आ गई 1, तो ये टर्म तो हो गया पूरा, 1 पुट करेंगे तो ये a का टर्म तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे b इंटू t है 1, तो 1 इक्वल्स टू b आ गया, यहाँ से 1 इक्वल्स टू b आ गया एक। तो दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा 0 क्या है, यहाँ से देखो t इक्वल्स टू 0 है, एक t यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, इसमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुट, हमने क्या किया है, t इक्वल्स टू 1 पुट किया था, t इक्वल्स टू 1 पुट किया था, अब हम पुट करने जा रहे हैं t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 0 पुट कर देंगे यहाँ से,
तो 0 आ जाएगा, माइनस ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, माइनस ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, माइनस ए इक्वल्स टू 1, तो ए इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके सिंपली इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, तो पुट करते हैं। ए की वैल्यू आई है, ए और बी दोनों, एक प्लस 1 एक माइनस 1, तो ए की वैल्यू -1 इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 यहाँ पे है, ये ए अपॉन टी था, -1 अपॉन टी डी टी, प्लस बी की वैल्यू +1 आई है, 1 डी टी अपॉन टी -1। चलो इंटीग्रेट करते हैं, -1 log mod t प्लस log mod t, log mod t, यहाँ पे t क्या है बच्चों, t -1 है, t -1 है। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे स्किप हो गया है, C1 C2 को C ले लो, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मिस हो गया यहाँ पे, ये 1/4 देखो, ये हमारे क्वेश्चन में 1/4 भी था ना, तो ये 1/4 एज इट इज बाहर हम लगा देंगे, यहाँ 1/4 एज इट इज यहाँ पे ऐसे, तो ये 1/4 सभी टर्म्स के साथ एज इट इज रहेगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। अब देखो बच्चों, ये log a है, t -1 को a ले लो, और ये log b है, माइनस log a माइनस log b, फिर से देखो जरा, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, क्या होता है log a अपॉन b, 1/4 कांस्टेंट है, log a t -1 है अपॉन log b अपॉन log t, और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस c, और बच्चों यहाँ पे 1/4 log mod t की वैल्यू x4 थी, x4 -1 अपॉन x4 अपॉन t अपॉन x4, अब प्लस सी। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह आ रही है कि मेरे यहाँ पे जो ये आंसर आ रहा है, ज़रा देखो इंटरचेंज होके आ रहा है, तो इसके लिए हमें एक बार क्वेश्चन नंबर 12 पे जाना होगा, वहाँ पे लॉग में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो इसको पहले हम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे इसको करेक्ट कर देते हैं बच्चों, ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट यहाँ पे, मैं इसको x4 -1 और ये आ जाएगा। ज़रा क्वेश्चन नंबर 16 से 12 पे मूव करके देखते हैं ज़रा 12 में मिस्टेक कहाँ हुई है। हाँ ये देखो, ये हमने, ये तो हो गया हमारा, देखो यहाँ पे देखो, ये हो गया log a, थोड़ा सा कलर चेंज, यहाँ पे देखो log a माइनस का log b, माइनस है ना बच्चों ये, तो a ये है, ये पहले log a माइनस log b, तो आई थिंक सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि log a माइनस log b बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। मतलब अगर प्लस का टर्म होता है हमारे क्वेश्चन में, तो ये वाला टर्म प्लस का वाला टर्म होता है तो डिनोमिनेटर में आता है, प्लस का टर्म होता है तो डिनोमिनेटर में आता है, और अगर क्वेश्चन में माइनस का टर्म होता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 में है, अगर माइनस का टर्म होता है क्वेश्चन में, तो माइनस वाला न्यूमिनेटर में पहले आ जाता है, मतलब टर्म्स इंटरचेंज हो जाते हैं, बस ये डिफरेंस है, ये चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों दोनों क्वेश्चन में। बच्चों ये भी एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या करना है, लेट e टू दी पावर x को क्या करना है, t ले लेना है, लेट e टू दी पावर x इक्वल्स टू t, तो e टू दी पावर x को t लेंगे तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x dx इक्वल्स टू dt, e टू दी पावर x dx इक्वल्स टू dt, तो यहाँ पे हमें e टू दी पावर x dx चाहिए न्यूमिनेटर में, नहीं है तो e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x अपॉन डिवाइड भी कर देंगे e टू दी पावर x से, और बाकी के टर्म को डिनोमिनेटर में जो था उसको ऐसे ही रहने देंगे dx। अब देखो e टू दी पावर x dx को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dt, इसको हम लिख सकते हैं dt, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा dt अपॉन डिनोमिनेटर में e टू दी पावर x को t लिया है और ब्रैकेट में t -1 है। अब इस पे लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल के लिए 1 अपॉन पार्शियल लगाने के लिए इंटीग्रेशन और dx नहीं लिखते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल और dt या t नहीं लिख, dt या dx नहीं लिखते हैं,
तो टी माइनस वन इतना लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस बी अपॉन सेकेंड लीनियर, ये आ गया। अब ये इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ये वाला राइट हैंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 1 इक्वल्स टू ए, टी कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस वन रह जाएगा, प्लस बी के साथ में टी माइनस वन कट जाएगा, टी रह जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, एक तो टी माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो टी की वैल्यू 1 आ गई। तो ये टर्म कट गया जब माइनस टी पुट किया यहाँ, तो क्या रह गया, यहाँ पे पुट किया 1, तो ये आ गया 1। क्या पुट किया हमने, पुट t इक्वल्स टू 1, तो क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू ए वाला टर्म कट गया, b इंटू 1, b आ गया, तो आ गया हमारा b। नेक्स्ट एक बार और पुट करते हैं, पुट, अब हम t की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट t इक्वल्स टू 0, कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। तो t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये टर्म पूरा 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस 1a इक्वल्स टू 1, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1। अब a और b को हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 को के राइट हैंड साइड को। a की वैल्यू -1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस b की वैल्यू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 1, इंटीग्रेट करते हैं -1 अपॉन टी का लॉग मॉड टी प्लस लॉग मॉड टी माइनस 1, और बच्चों C1 C2 को C लिख देंगे। फिर से देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी की आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे, लॉग ए अपॉन बी की आइडेंटिटी लगा देंगे प्लस सी, और यहाँ पे t की जो वैल्यू थी वो हमारी e टू दी पावर x थी, वो पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं यहाँ पे log mod e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस c, ये फाइनल आंसर आ गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दिया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको पार्शियल के फॉर्म में लिखते हैं पहले, x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2, क्या हो जाएगा, a अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर। इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन 1 बना के इसको, और डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड का डिनोमिनेटर राइट हैंड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस 1 कट जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा यहाँ, प्लस b के साथ जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो x माइनस 2 कट जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई बच्चों। इसके बाद में जीरोस, यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया। पुट करने जा रहे हैं x इक्वल्स टू 2, कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में -2 में पुट करेंगे तो लेफ्ट में 2 आ जाएगा, राइट में यहाँ पे, यहाँ से उठाया था हमने x माइनस 2 से, तो ये टर्म हो गया पूरा 0, -2 + 2 0, यहाँ पे करो पुट, +2 माइनस 1 आ जाएगा, 1b, तो 1b, मतलब आप कह सकते हो कि b की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से मिल गई हमें 2। अब हम पुट करने जा रहे हैं क्या, यहाँ पे एक 0 है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू +1 आ जाएगा। एक वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ x इक्वल्स टू 1 की, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जरा पुट करते हैं लेफ्ट में, 1 इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब a की वैल्यू आ गई है -1। a और b को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। देखते हैं बच्चों क्या आता है। ये आ गया यहाँ पे, a की वैल्यू -1 पुट कर दी यहाँ पे, और b की वैल्यू +2 पुट कर दी यहाँ पे, और बाकी के टर्म्स एज इट इज इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसका। अब इंटीग्रेट करते हैं, -1 अपॉन x का लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x का लॉग मॉड x माइनस 2,
x यहाँ पे x माइनस 2 है, और C1 C2 को C ले लिया बच्चों, ये log a, अच्छा यहाँ पे 2 है तो log की आइडेंटिटी नहीं यूज़ होगी, ये 2 है यहाँ पे पावर रूल के अकॉर्डिंग, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन फिर से देखो 16 जैसा है, डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो 1/2 x की पावर 2/x की पावर 2 प्लस 1 लॉग के साथ में, ये आंसर आ जाएगा। बट इसमें हम सॉल्व कैसे करते थे बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट पे टिक कर लेना इसको। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लेते थे, टी लेते थे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x dx इक्वल्स टू dt/2। तो हमें यहाँ पे x dx चाहिए न्यूमिनेटर में, यहाँ पे तो है ही नहीं, dx है x नहीं है, तो x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे जब x से, तो x इंटू यहाँ पे एक x ऑलरेडी है, तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये टर्म बाकी ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ रहने दो। तो अब देखो x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt/2 लिख सकते हैं। यहाँ से x dx हमारा क्या आ गया, dt/2 आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है बच्चों, और 1/2 बाहर आ गया, और dt इस एक्स स्क्वायर को हमने t लिया है, और इस एक्स स्क्वायर को भी हमने t लिया है, तो क्या बन गया हमारा t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया हमारा। अब इसको पार्शियल में लेते हैं ज़रा, तो क्या आ जाएगा 1/t इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू a/ फर्स्ट लीनियर प्लस b/ सेकेंड लीनियर। ये इक्वेशन 1 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में ट्रांसफ़र करो, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू टी से t कट गया, t प्लस 1 रह गया, प्लस b में t प्लस 1 कट गया, t रह गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ज़रा अब यहाँ पे हम 1/1 करके ज़ीरोज़ को पुट करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। एक बार देखो बच्चों, t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ले लो तो t की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, केवल यहाँ पे -t पुट कर पाएंगे हम, और लेफ्ट में 1 है, तो पुट t इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेफ्ट में 1 है और राइट में ये टर्म पूरा 0 हो गया है। -1 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर केवल b का टर्म रह गया, b इंटू -1 कितना रह जाएगा, b इंटू -1। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी -1 आ गई है। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं 0, t की वैल्यू क्या है, यहाँ से 0 पुट करते हैं तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा बच्चों। तो हम पुट करते हैं t की वैल्यू 0, तो लेफ्ट में 1 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 हो जाएगा a इंटू 1, a की वैल्यू सीधा 1 आ गई। अब a और b को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, RHS इक्वेशन 1 के, और इंटीग्रेट करते हैं। a है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, माइनस b की वैल्यू -1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस t प्लस 1 dt। करो इंटीग्रेशन, 1/t का होता है log mod t प्लस c1 माइनस log mod t प्लस 1 प्लस c2। c1 c2 को c ले लेंगे, ये हो गया log a, और ये पहला टर्म हो गया b, log b। तो log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है बच्चों। एक टर्म यहाँ मिस हो गया है, c1 c2 को c लेने के बाद। देखो ज़रा टर्म क्या मिस हुआ है, ये वाला, ये यहाँ पे 1/2 था ना बाहर, तो ये 1/2 हमारा मिस हुआ है। तो ये 1/2 हमारा एज इट इज़ क्वेश्चन में चलता रहेगा। ये 1/2 यहाँ पे एज इट इज़ क्वेश्चन में यहाँ पे कॉपी करेंगे हम, ऐसे 1/2 एज इट इज़ यहाँ लिख दो सभी में। इसके साथ में भी 1/2 था, जब ब्रैकेट ब्रेक किया तो यहाँ पे भी 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, सभी के साथ 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 1/2 ले लिया कॉमन, तो ये आ गया। अब बच्चों इसके बाद में t की वैल्यू क्या थी, x² थी। अब ये x² हम पुट करने जा रहे हैं यहाँ, तो 1/2 log mod x² प्लस 1/x² प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों यहाँ पे ज़रा एक बार देखते हैं, ये log a ये है और b ये है, b माइनस वाला लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगी।
ए वाला टर्म हमारा फर्स्ट है टी वाला, तो ये टर्म हमारा टी वाला आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टी प्लस वन का टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा करेक्शन कर लेते हैं, एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पे ए है, ये लॉग ए माइनस यहाँ लगा है ना लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। मैंने ए दूसरे वाले को ले लिया था, लॉग ए अपॉन लॉग बी विच इज़ लॉग ए अपॉन बी, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, 16 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। अब बच्चों ये तो फाइनल आंसर है, बट अगर हमें ऑब्जेक्टिव से टैली कराना है ये तो सेपरेट सेपरेट अगर लेके चलते हैं। लॉग क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये था, प्लस सी था। समझो ज़रा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जो, यहाँ पे इस जगह पे देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कौन सी, लॉग ए टू दी पावर बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी लॉग ए होता है। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये एक्स स्क्वायर जो टू है वो हमारा बी है, वो फ्रंट पे आ जाएगा, वो हमारा फ्रंट पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टू लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अब देखो ये टू से टू कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ये हमारा ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बट बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड में आपको लिखना है तो आपको ये स्टेप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका ये स्टेप यहाँ तक आपको आना ही आना है बोर्ड में ना, ये स्टेप लिख के आप स्किप कर सकते हो। जेई मेन में ये इतना स्पेशल स्टेप था, सिंप्लीफिकेशन हमने किया और कुछ भी नहीं था, घबराना नहीं है।